एग्जाम में सवाल मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होती है कॉन्सेप्ट पहचानना। तो चलिए आज सिर्फ याद नहीं करेंगे, समझकर सीखेंगे। WHO, यूनिसेफ, ICMR से लेकर नीति आयोग तक वो 25 सवाल जो हर साल एग्जाम में आते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय। अगर आप नर्सिंग, ANM, MPW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी तैयारी को 100% मजबूत बना देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और बीच में याद रखिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य विश्व भर में स्वास्थ्य मानकों को सुधारना, रोगों की रोकथाम करना और सभी देशों में समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2, WHO की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसी दिन हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है सभी के लिए सर्वोच्च स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना। WHO दुनिया भर के 190 देशों में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 3, WHO का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहीं से वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां और दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। सभी सदस्य देश अपनी स्वास्थ्य योजनाओं में WHO के मानकों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यह बाल टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल और सुरक्षित जल आपूर्ति जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन। यूनिसेफ का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए काम करना है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और शिक्षा में सुधार करना। यह संस्था आपातकालीन स्थितियों में भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR भारत की शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध कर नीतियां बनाना और बीमारी की रोकथाम के लिए नई तकनीकें विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ICMR का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल रिसर्च इन इंडिया। ICMR का मुख्य कार्य भारत में स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह नई बीमारियों, दवाओं और वैक्सीन पर शोध करता है, देश की स्वास्थ्य नीतियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1863 बाय हेनरी डोनाल्ड। हेनरी डोनाल्ड ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की। इसका उद्देश्य युद्ध और आपदा के समय घायल लोगों की सेवा करना
और मानवता की रक्षा करना है। इसका प्रतीक लाल क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। यह प्राकृतिक आपदाओं, रक्तदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है। यह मानव सेवा के सिद्धांत पर काम करती है। WHO का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल हेल्थ प्रमोशन। WHO विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन, रोग नियंत्रण, दवा नीति और आपातकालीन सहायता का कार्य करती है। यह देशों को महामारी नियंत्रण और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में सहयोग देती है। क्वेश्चन नंबर 11, WHO डे कब बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। हर वर्ष एक विशेष स्वास्थ्य विषय पर थीम तय की जाती है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, हेल्थ फॉर ऑल थीम पहली बार कब दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1978 एल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में। 1978 में एल्मा आटा सम्मेलन में WHO ने हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 का नारा दिया था। इसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। यहीं से प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985। 1985 में भारत सरकार ने UIP शुरू किया ताकि हर बच्चे को सभी आवश्यक टीके मुफ्त में मिल सके। यह आज मिशन इंद्रधनुष के रूप से विस्तारित होकर हर नवजात तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975। 1975 में ICDS की शुरुआत हुई ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमुख भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 15, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, मातृ स्वास्थ्य सुधार और छोटे परिवार को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997। RCH प्रोग्राम 1997 में शुरू हुआ जिसका लक्ष्य मातृ व बाल मृत्यु दर को कम करना और गुणवत्तापूर्ण प्रसव देना है। इसमें ANC और इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 17, बोहरे कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946। 1946 में बोहरे कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 40,000 की जनसंख्या पर एक PHC बनाया जाए। इस रिपोर्ट ने भारत में आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इसी से मिलता जुलता है, बोहरे कमेटी ने क्या सुझाव दिया था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSC फॉर 40,000। कमेटी ने सुझाया कि प्रत्येक 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित हो जिसमें क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सेवाएं दी जाए। क्वेश्चन नंबर 19, प्लानिंग कमीशन का नाम कब बदला गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसका उद्देश्य नीति निर्माण को पार्टिसिपेटरी बनाना और राज्यों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह भारत सरकार की नीति निर्माण संस्था है जो दीर्घकालिक योजनाओं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को आखिरी बार कब अपडेट किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। 2017 की नीति का लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सभी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर था। इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस कहां है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। यह 11 देशों के लिए स्वास्थ्य नीतियां और सहयोग प्रदान करता है, जिनमें भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, WHO का लोगो क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाफ विथ स्नेक। WHO का प्रतीक स्टाफ विथ स्नेक चिकित्सा का प्रतीक है। यह हीलिंग और विजडम को दर्शाता है। स्नेक सिंबल ग्रीक चिकित्सा देवता एस्क्लेपियस से लिया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में है। यहां से दुनिया भर के बाल कल्याण और शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, हेल्थ वर्कर का आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्विस बिफोर सेल्फ। मरीज की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्विस बिफोर सेल्फ का अर्थ है कि स्वास्थ्यकर्मी को अपने स्वार्थ से पहले मरीज की सेवा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यही नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा है। दोस्तों, पढ़ाई का मतलब सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि अपने सपने पूरे करना है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक कदम और सिलेक्शन के करीब ले जाएगा।